स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन ये आप लोगों ने स्कूलों में यूज़ किया होगा। ये क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास होगा, कोई कथन दिया होगा, उसको हमें सिद्ध करना हो तो हम इसके अंतर्गत निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले किसी स्टेटमेंट में कोई प्रारंभिक मान n = n0 के लिए उसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पर n0 की जगह पर हम 1, 2, 3 या जो वैल्यू प्रारंभिक रूप से हम ले सकेंगे किसी कथन के लिए वो हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद हम एक इंडक्शन हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना करते हैं, हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो n = k के लिए सत्य है। इसे हम आगमन परिकल्पना या इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। अब n = k के लिए हमने मान लिया है कि वो सही है। अब n = k+1 के लिए उसी स्टेटमेंट को हम सिद्ध करते हैं। तो ये तीन प्रक्रिया हो गई। पहला n = n0 के लिए हम उसे पहले सिद्ध करते हैं, फिर n = k के लिए मान लेते हैं कि n = k के लिए वह सही है, फिर n = k+1 के लिए उस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। जब ये हो जाता है तीनों, तब हम कहेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो सभी n के लिए सही है, मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो सत्य साबित हो जाता है। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। इट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। गणितीय आगमन द्वारा दर्शाइए कि 1 + 2 + 3 and up to so on plus n = n+1/2, जहां n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है 1। इस कथन को, इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सबसे पहले केस वन में हम क्या करेंगे, n = 1 लेंगे। तो n = जब 1 लेंगे मतलब केवल एक ही टर्म होगा 1, और इधर भी हम n = 1 लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या होगा, n = 1 के लिए केवल एक ही टर्म होगा। तो आगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 एक ही टर्म आएगा, और राइट हैंड साइड में n के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 + 1/2 क्या आ गया, 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए सत्य है, ट्रू है। अब केस 2 में आते हैं। अब n = 2 के लिए प्रूफ करते हैं। n = जब 2 करेंगे इसका मतलब केवल दो ही टर्म्स आएंगे। यहां पर n = 2 के लिए 1 आएगा और 2 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 + 2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 + 2, दैट मीन्स 3। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n के जगह पर क्या पुट करेंगे हम यहां पर 2, तो यह हो जाएगा 2 + 1/2, ये आ जाएगा 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड 3 एंड राइट हैंड साइड 3 ये इक्वल हो गए। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो n = 2 के लिए भी सत्य है, ट्रू है। अब हम केस 3, अब हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस कि माना दिया गया कथन जो है वो n = k के लिए सत्य है। इसे हम आगमन परिकल्पना कहते हैं। तो n = k के लिए हमने सत्य मान लिया। तो n = k के लिए सत्य है अगर स्टेटमेंट, तो n के जगह पर k रख देंगे वहां पर, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 अप टू कहां तक, k तक। और राइट हैंड साइड में n की जगह k रखेंगे तो k + 1/2, ये सत्य है, ये ट्रू है, ये ऐसा हमने मान लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब n = k के लिए सत्य हमने मान लिया है। अब इसे हम n = k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो केस 4 में हमने मान लिया है n = k+1। तो जब n = k+1 लेंगे तो पीछे यहां पर जो स्टेटमेंट है वहां पर n के जगह कहां तक जाएगा, n की वैल्यू k+1 तक होगी। तो आगे हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 + 3 k भी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, k+1 आएगा। ठीक है। अब ये जो 1 से लेकर k तक है, अभी इक्वेशन 1 में हम देखेंगे 1 से लेकर k तक की वैल्यू क्या है, k + 1/2। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 से लेकर k तक के जगह पर k + 1/2 को पुट कर देंगे समीकरण 1 से साइड में, यहां पर रीजन देंगे, और ये जो k+1 बच गया है उसे एज इट इज यहां पर लिख देंगे। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ गया। अब इसे हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा k+1 k+2, और लेफ्ट हैंड साइड को जैसा है वो लिख देंगे। अब यहां से k+2 को हम क्या लिख सकते हैं, k+1 + 1। अब यहां पर देखेंगे 1 से लेकर k+1 के लिए
हमने क्या प्रूव कर दिया, k प्लस वन प्लस वन बाई टू। दैट मीन्स होना क्या चाहिए था, n, यहाँ पर n इक्वल टू हमने k प्लस वन लिया है तो क्या होगा है n, ये n प्लस वन बाई टू। दैट मीन्स n इक्वल टू k प्लस वन के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमने n इक्वल टू वन के लिए प्रूफ किया, n इक्वल टू टू के लिए प्रूफ किया, n इक्वल टू k के लिए माना इंडक्शन हाइपोथेसिस से, और n इक्वल टू k प्लस वन के लिए हमने ये साबित कर दिया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार, गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार ये दिया गया जो कथन है वो सभी n के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में कि गणितीय आगमन विधि से दर्शाइए कि ये इतना इक्वल टू इतना, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत से ऐसा हम लिखेंगे, तो केस वन यहां पर हम n इक्वल टू वन लेते हैं। n इक्वल टू वन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल ये पहला टर्म बस आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n की जगह वन पुट कर देंगे। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, पहला टर्म बस लिया, वन अपॉन वन इंटू टू, ये हमने यहां पर लिख दिया, और राइट हैंड साइड में n की जगह वन रख देंगे तो वन अपॉन वन प्लस वन। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब n इक्वल टू वन के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सत्य है। अब केस टू में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू टू के लिए देखते हैं। तो n इक्वल टू जब टू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, दो टर्म्स आएंगी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ये हमने लिख लिया, इसको हमने सॉल्व किया, यह आ गया 2/3। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 प्लस वन। और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ये है राइट हैंड साइड n अपॉन n प्लस वन, यहाँ n के जगह टू रखते हैं तो क्या आएगा, 2 अपॉन 2 प्लस वन। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस वन। अब यहाँ स्पष्ट है कि LHS जो आया है 2/2 प्लस वन और RHS ये दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स n इक्वल टू 2 के लिए स्टेटमेंट सत्य है। अब केस थ्री में हम क्या करते हैं, आगमन परिकल्पना, इंडक्शन हाइपोथेसिस। हम मान लेते हैं कि जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है, ये हमने मान लिया। तो सत्य है इसका मतलब n इक्वल टू k उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट में पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके n इक्वल टू k तक हम यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में n की जगह क्या पुट कर देंगे, k। तो k/k प्लस वन, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये केस 3 हो गया। केस 4 में क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए हम देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल टू k प्लस वन हमने लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस वन तक जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पर वन अपॉन, यहां से लेकर वो कहां तक जाएगा, k प्लस वन प्लस वन तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म सेकंड टर्म एंड यहां तक के भी आएगा, के प्लस वन, और के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, के प्लस वन और के प्लस वन, दैट मीन्स के प्लस टू। अब यहां पर ये जो टर्म्स है, ये इतना के प्लस वन तक, समीकरण एक से जस्ट पहले इक्वेशन यहां पर हमने लिया है, ये देखिए, ये यहां से 1/1 इंटू टू से 1/k के प्लस वन, ये पूरे टर्म्स की वैल्यू क्या है, k/k प्लस वन। तो समीकरण एक से हम क्या करेंगे, यहां पर ये इतने टर्म्स की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, k/k प्लस वन, और ये वाला जो टर्म है उसे एज इट इज यहां पर रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से ये आ जाता है। अब इसको k² प्लस 2k प्लस वन को हम लिख सकते हैं k प्लस वन, ये दो k प्लस वन कैंसिल आपस में, वी विल गेट k प्लस वन बाई k प्लस टू, और k प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस वन प्लस वन। ये किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, n की जगह k प्लस वन रखना है। तो राइट हैंड साइड में यहां पर ये देखेंगे n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस वन। तो क्या मिलेगा, k प्लस वन अपॉन k प्लस वन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड k प्लस वन अपॉन k प्लस वन प्लस वन। अब यहां गौर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई है और राइट हैंड साइड भी यही है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जब n इक्वल टू k प्लस वन के लिए हमने ट्रू कर दिया, दैट मीन्स गणितीय आगमन सिद्धांत से जो दिया गया कथन है वो सभी n के लिए सत्य होगा। तो ये हो गया प्रूव्ड। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, n ग्रेटर इक्वल टू 10 के लिए। यहां पहले ही बता दिया है कि n की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा होगी के लिए दर्शाइए कि 2 टू द पावर n ग्रेटर देन n क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है।
अब केस 1 गणितीय आगमन सिद्धांत से केस 1 हमको n की इनिशियल वैल्यू रखनी, क्योंकि यहाँ n जो है 10 या 10 से ग्रेटर है तो हम इनिशियल वैल्यू n इक्वल टू 10 रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10 दैट मींस 1024 और राइट हैंड साइड में 10 टू द पावर 3 दैट मींस 1000। क्लियरली यहाँ पर एक क्लियर है कि ये जो टर्म है ये इससे ग्रेटर है दैट मींस 2 टू द पावर 10 ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 दैट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू 10 के लिए सत्य है, ट्रू है। अब केस 2 में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है दैट मींस आगमन परिकल्पना इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो n इक्वल टू k के लिए सत्य है, मतलब यहाँ n की जगह हम k रख देंगे। 2 टू द पावर k ग्रेटर देन k टू द पावर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम केस 3 में क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे। तो केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जब n इक्वल टू k प्लस 1 करेंगे तो यहां पर ये जो है 2 टू द पावर k प्लस 1 यहां आ जाएगा 2 टू द पावर k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 2। अब देखिए 2 यहां पर सिंस 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर 3 से, क्योंकि 1 प्लस 1 बाई 10 दैट मीन्स 11 बाई 10 और टू द पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 जो है ग्रेटर देन है 1.331 से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की जगह ग्रेटर देन करके ये वैल्यू। तो यहां पर हमने 2 की जगह क्या लिख दिया, ग्रेटर देन करके क्या लिख दिया 1 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर 3, ये ऐसा हमने लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर n की वैल्यू जो है 10 या 10 से ग्रेटर है। इसका हम इधर आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। अब देखिए ग्रेटर देन 2 की पावर k 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 3 हमने लिख दिया है। अब चूंकि k जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 10 है, यहां पर हमारा n जो है हमने k लिया हुआ है, तो k जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 1 बाई k जब करेंगे तो ये चिन्ह जो है ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 10, यानी कि 1 बाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 1 बाई k। तो इस 1 बाई 10 के जगह ग्रेटर इक्वल टू 1 बाई k लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 बाई 10 के जगह पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 बाई k। तो k ये जो k टर्म्स लाने के लिए ही वहां पर 1 प्लस 1 बाई 10 को लाया गया है। अब ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, यहां देखिए समीकरण 1 में है 2 टू द पावर k जो है वो ग्रेटर देन है k टू द पावर 3 से। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 टू द पावर k है उसके जगह लिखेंगे ग्रेटर देन k टू द पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये k क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको k प्लस 1 टू द पावर 3। अब इधर क्या है 2 टू द पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन है k प्लस 1 टू द पावर 3। अब ये जो k प्लस 1 टू द पावर 3 है वो RHS है, राइट हैंड साइड है। कैसे, यहां पर देखिए n टू द पावर क्यूब है, यहां n के जगह पर हम k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 टू द पावर 3, ये राइट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 टू द पावर k प्लस 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो था 2 टू द पावर k प्लस 1 ये ग्रेटर देन हो गया k प्लस 1 टू द पावर 3। दैट मीन्स ये k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सत्य है। तो हमने n इक्वल टू 10 के लिए माना था, n इक्वल टू 10 के लिए हमने प्रूफ किया था, फिर n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया था इंडक्शन हाइपोथेसिस, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ किया। तो ये जो मैथमेटिकली इंडक्शन के अनुसार, गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार जो दिया गया कथन है वो सभी n के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में और दिए हुए हैं, उन सभी को आपको बनाने हैं। तो आज हमने समझा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी